अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में जो आप मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़े हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ डिफरेंस, MOD। हर साल उस पर सवाल आता है, चाहे ट्रिगो में आए, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज में आए, या कोई और चैप्टर में आए, अलजेब्रा में कहीं से आए, ये रहेगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा। तो जब आप उसको ट्रिगो में देखेंगे तो वो कैसा दिखता है, वो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें क्लियर कर देंगे। बहुत छोटे में अगर बोले तो मेथड ऑफ डिफरेंस का सिंपल काम यही है कि एक टर्म को तोड़ के दो के अंतर में लिख दीजिए, दो चीजों के अंतर में लिख दीजिए इन सच ए मैनर कि कुछ अगल बगल या थोड़ा आसपास में भी कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाए और वो कैंसिलेशन का चेन बन जाए। कुछ चीज शुरुआती दौर में बच जाए, कुछ आखिरी में, उसको मैन्युअली जोड़ घटाव कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या बोले, एक टर्म को तोड़ के दो चीज के अंतर में लिख दीजिए और वो अंतर ऐसा होना चाहिए कि वो एक चेन बनाए जिससे कैंसिलेशन का एक पैटर्न बन जाए, अगल बगल कटने लगे या थोड़ा दूर में भी एक दो टर्म छोड़ के भी कटने लगे और वो प्रोसेस रेगुलर रहे, रेगुलर इंटरवल पे वो कैंसिलेशन होता रहे और कुछ टर्म स्टार्टिंग का बचे, कुछ आखिरी में बचे, उसको जोड़ घटाव कर लें और हम लोग को आंसर मिल जाए। चलिए अभी सवाल बनाते हैं। आपके लिए हम यहाँ पे 8 सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास, tan 3a by tan a is equals to k, so that sin 3a by sin a is equals to 2k by k minus 1। तो पहला सवाल है, उसको लिख रहे हैं, यहां पे दिया हुआ है tan 3a by tan a is equals to k और यहां से फाइंड करना है sin 3a by sin a। तो tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a by tan a बराबर क्या दिया हुआ है, k। तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में tan a है तो tan a 0 नहीं होगा, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तभी क्वेश्चन डिफाइंड होगा। तो ये क्या हो गया, tan a कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर a बराबर k। तो tan स्क्वायर a, देखिए, अच्छा थोड़ा सा टर्म बच गया, यहाँ थोड़ा सा और लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब पूरा हुआ, थोड़ा सा रुकिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल होता है, इसलिए कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसका पूरा लिख दिए इंटू tan a। tan 3a पढ़े थे आप, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इंटू tan a। अब tan a कॉमन लेके काट दिए तो ये क्या हो गया, 3 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बराबर k। देखिए tan a कॉमन ले लिए, 3 माइनस tan स्क्वायर a ऊपर, tan a को काट दिए। अब हम tan स्क्वायर a यहां से निकाल सकते। इसके पैरेलल में अगर देखेंगे, एक मिनट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक काम पूरा कीजिए। 3 माइनस tan स्क्वायर a बराबर k माइनस 3 के tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a को अगर ध्यान से देख रहे तो क्या मिल रहा है, अगर इसको इधर ले आए तो 3k माइनस 1 tan स्क्वायर a बराबर k माइनस 3। तो tan स्क्वायर a का वैल्यू हो गया k माइनस 3 बाई 3k माइनस 1, ऐसा आ रहा है।
अब tan स्क्वायर ए क्यों निकाले, आपके मन में ये भी विचार आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से sin 3a बाई sin a को देख रहे तो वहां भी sin a कटेगा, ये हम लोग को पहले से पता है। क्या दिया है, sin 3a बाई sin a के बारे में बोलिए। तो sin 3a क्या होता है, 3 sin a 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, a है तो a लिखे, बाई sin a, तो ये क्या आ रहा है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a। अब आपका मन करे तो sin स्क्वायर a को कोसेक स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोसेक को 1 प्लस कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर a को 1 बाई tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यानी यहां पहुंच जाएंगे, इसीलिए ऐसे लिखे हैं 3 माइनस 4 बाई कोसेक स्क्वायर a, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और कॉट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई tan स्क्वायर a। तो आप बताइए ये वैल्यू के टर्म में मिल जाएगा या नहीं, तो इसको यहां डाल दीजिए 3 माइनस 4 बाई 1 प्लस इसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या होगा 3k माइनस 1 बाई k माइनस 3 जो आया है। एलसीएम ले लीजिए, k माइनस 3 ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 माइनस 4 k माइनस 3 बाई k माइनस 3 k प्लस 3k, तो 4k माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4, तो ये 4 को काट सकते हैं। तो अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेते आप तो क्या हो जाता है, ये k माइनस 1 हो जाता, तो आप 4 को कैंसिल कर पाते। अब k माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ रहा है 3k माइनस k 2k, देखिए 3k माइनस के 2k माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो यही आंसर। तो थोड़ा सा स्टेप कम लिखे हैं जगह को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उधर सवाल लिख चुके थे। इसको क्या लिखे, साइन स्क्वायर ए को 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ से निकल रहा था वो यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो पहले जो गिवन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, फिर जो फाइंड करना है उसको भी सिंप्लीफाई कर लिए, और गिवन के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेंज। रेंज मतलब होता है आउटपुट, रेंज मतलब क्या होता है आउटपुट। पैटर्न है साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है। तो क्वेश्चन में आने से पहले देखिए दो बात क्लियर कर दे, क्वेश्चन नंबर 2 में दो बात क्लियर कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c का रेंज निकालना होता है 2 बनाने से पहले, अगर इसका रेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या थीटा बिलोंग्स टू r है, थीटा बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो अगर इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये बात हुआ है, रिपीट कर रहे हैं, इसमें सवाल बहुत बार आया है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस सी, ऐसा दिख रहा है। तो अगर कोई भी अगर एक का नाम साइन अल्फा रखेंगे तो दूसरा का नाम कॉस अल्फा पड़ जाएगा। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, मान लीजिए कि इसका नाम अल्फा रख दिए, तो अगर इसका नाम साइन अल्फा रखना चाहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस, तो ये ए, तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेस क्या होगा बी, तो साइन अल्फा इसका नाम हुआ, तो इसका नाम क्या हुआ कॉस अल्फा, तो ये क्या बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन अल्फा प्लस
थीटा और प्लस सी है तो प्लस सी रहने दिए। अब साइन का साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन ऑफ कोई भी एंगल, अगर इसको थीटा बिलोंग्स टू आर है तो अल्फा प्लस थीटा भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका रेंज क्या है? -1 से 1। ग्राफ में आप देखे हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो अगर वेरिएबल एक ही जगह पे है थीटा, वेरिएबल एक ही जगह पे, तो अगर हम इसको मिनिमाइज कर -1 कर दे तो ये वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगा। प्लस सी तो सब में जुड़ना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -√√a² प्लस b² प्लस सी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है √a² प्लस b² प्लस सी। तो रेंज होता है, देखिए आप जब ग्राफ को देखेंगे साइन का तो हमेशा के लिए कंटिन्यूअस है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए तो रेंज होता है, बीच का सारा वैल्यू मिलेगा क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है, वो होता है मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो ये मिनिमम आउटपुट है, रेंज मतलब आउटपुट प्लस सी, और मैक्सिमम आउटपुट है √a² प्लस b² प्लस सी तक। तो ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो इसका सहारा हम लोग लेंगे, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। वो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोलिएगा तो ये क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई 2। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं वो क्या है? ए साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर, बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिस्टम में ऐसा ही चीज है जो या तो साइन 2 थीटा में बदला सकता है या कॉस 2 थीटा में, यानी ये सिस्टम कुछ हद तक साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा में बदला सकता है। अगर आप थोड़ी देर पहले की बात कर रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या था? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एंगल सेम होना चाहिए थीटा थीटा, तभी वो लॉजिक यूज होगा। तो इसलिए इसको हम लोग 2 थीटा में बदल सकते हैं। तो ये क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? b बाई 2 साइन 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो पैटर्न मिला लीजिए, ये क्या हो गया? यहां से आ रहा है, देखिए b बाई 2 साइन 2 थीटा, मान लीजिए इसी को हम पहले लिख दिए। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस होगा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इधर क्या आ रहा है? c बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस, जो हम लोग लिखे थे अभी पैटर्न उसी में ले आ रहे हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। और ये क्या है? b बाई 2 साइन 2 थीटा। और क्या बच गया? c बाई 2 प्लस a बाई 2 बच गया है। देख लीजिए एक बार, मिला लीजिए, c बाई 2 यहां से, a बाई 2 यहां से। आप बताइए ये पैटर्न कैसा दिख रहा है? p कॉस अल्फा प्लस q साइन अल्फा। तो इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है, रेंज बिलोंग्स टू -√a² प्लस b², मतलब c बाई 2 माइनस a बाई 2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये क्या है? a प्लस c बाई 2 से यहाँ प्लस लिख देंगे, √c माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस c बाई 2 तक। तो इस पे भी बहुत बार सवाल हिट किया है।
कभी स्क्वायर में, कभी ये पैटर्न रहेगा 2 थीटा में आ जाए, कभी रहेगा थीटा का पैटर्न, तो इससे आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलिए। ओ, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रैप है। क्या ट्रैप है सो देखिए। देखिए हमारे पास है साइन थीटा बाई साइन 3 थीटा, ठीक है, प्लस साइन 3 थीटा बाई कॉस, थोड़ा सा रुकिएगा, जो है वही लिखिए, ये है कॉस 3 थीटा, यहाँ क्या है कॉस 9 थीटा, ये है साइन 9 थीटा बाई साइन 27 थीटा। ये क्यों बार बार लिखा जा रहा है ऐसे? नहीं, ये कॉस में है, ये भी कॉस में है, पैटर्न सेम रहेगा, लिखने में कुछ इधर उधर हुआ। तो यहाँ पे भी क्या है कॉस 27 थीटा। ध्यान से देखिए, तो सारे में ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस, तिगुना न्यूमरेटर का एंगल। तो कोई एक को सिंप्लीफाई करने, किसी एक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। कॉस 3 थीटा ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, यहाँ पे थ्योरी का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम एमओडी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ऐसा क्या चीज करे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए? साइन से कोई चीज से गुना कर लें या कॉस से ऊपर नीचे गुना कर लें, ताकि ये दो चीज के अंतर में लिखा जाए। उसका हिंट ये है, देखिए कुछ यहां से बचा है, कुछ फर्स्ट से बचा है, ठीक है, कुछ फर्स्ट से बचा है। तो यहाँ 3 थीटा है, यहाँ थीटा है। अगर हम यहाँ पे 3 थीटा, अगर मान लीजिए एक साइन थीटा, अगर यहाँ पे कॉस थीटा से गुना करते हैं, ऊपर नीचे अगर एक कॉस थीटा से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम, मेरे कहने पे मल्टीप्लाई, एक जादू होगा देखिए, एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा, ऐसा करते हैं। तो साइन थीटा है यहाँ, इसको आप कॉस थीटा से अगर गुना किए, और यहाँ कॉस 3 थीटा है, इसको भी अगर आप कॉस थीटा से गुना किए, तो क्या इससे फायदा होगा? देखिए यहाँ 3 थीटा है, यहाँ क्या है थीटा। तो थीटा और 3 थीटा जब आप देख रहे हैं तो ये 2 थीटा में जा चुका है। आप इसको लिख सकते हैं हाफ साइन 2 थीटा बाई कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 3 थीटा और थीटा का अंतर होता है 2 थीटा। तो आप इसको अंतर में लिख दीजिए और न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर दीजिए, न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर दीजिए, तो एमओडी लग जाएगा। देखिए कैसे, क्या करना है, साइन 3 थीटा माइनस थीटा लिख दिए, ये क्या है कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया 1/2 साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ क्या है कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या है कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा।
फायदा क्या हुआ, एक कट गया और एक बच गया। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये क्या बन गया, ये बन गया दिस इज इक्वल्स टू tan हाफ ऑफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको बोलते हैं MOD, क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। जितना ट्रैप, जितना ट्रिक इसका अपने पास रखिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो जो जो हथियार संभव है वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा थ्योरी में। तो इसको सवाल कम समझिए, थ्योरी ज्यादा समझिए, क्योंकि और एक टर्म जोड़ देंगे तो उसके हिसाब से वो और बदल जाएगा। हाँ, यहाँ क्या बन गया, ये दिस इज इक्वल्स टू हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अगर आपको याद हो तो आप कुछ ऐसा किए थे कि साइन सी माइनस डी बाई कॉस सी कॉस डी, ये हम लोग लिखे थे। लेकिन यहाँ पे एक टर्म काटा हुआ है, तो जब खुद से मल्टीप्लाई करना होता है तो तबीयत ठीक नहीं रह पाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर जब भी ये पैटर्न है तो इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको ट्रैप बता दिया गया कि भाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो अगर कभी पैटर्न एक बार और देख लीजिए, साइन 3 थीटा बाई कॉस 9 थीटा होगा, तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या कीजिएगा, आप ही सोचिए। इसी से सिमिलरली सोचिए, तो आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, इसका तिगुना यहाँ भी है, तो सेम दवाई इसको भी सूट करेगा। तो किससे करिएगा, कॉस 3 थीटा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, हाफ कॉस 6 थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा साइन 6 थीटा बाई कॉस 9 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ठीक है, अब 9 और 3 का अंतर 6 है, तो आप इसको लिख देंगे 1/2 साइन 9 थीटा माइनस 3 थीटा। रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें, नहीं तो हम उतना ही से आंसर लिख देते, कॉस 9 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। हो गया। जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो साइन सी माइनस डी बाई कॉस सी इंटू कॉस डी क्या होता है, ये होता है हाफ tan सी माइनस tan डी 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। ठीक है, तो याद रखिए कि साइन थीटा, इसको थ्योरी में ऐड कर लीजिए, साइन थीटा बाई कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। ऊपर वाला एंगल का तिगुना है। ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन बना दे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या लिख लिए कि साइन अल्फा बाई कॉस 3 अल्फा क्या होता है, जनरल लिख ले रहे, ये फॉर्मूला लिख ले रहे, और इसको याद करके जैसे बाकी फॉर्मूला याद किए हैं वैसे याद कर लेंगे। तो हाफ tan 3 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये रिजल्ट लिख दिए, इसको ट्रिपल स्टार दे दिए। ठीक है, अब ये पैटर्न है, अब अल्फा की जगह पे थीटा रहेगा, तो अब हम इसको लिख रहे हैं, हमारे पास सवाल, अब हम इसको इस पे ब्रेक कर रहे हैं। तो ये हुआ हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अब दूसरे में भी हाफ आएगा तो हाफ को बाहर छोड़ दिए, ये क्या होगा tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तीसरा वाला क्या होगा, हाफ बाहर छोड़ दिए, tan 27 थीटा माइनस tan 9 थीटा। देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब कितना भी बड़ा सीरीज रहता
ये पैटर्न को फॉलो करता, तो कुछ लास्ट टर्म का बचा, वो क्या है, हाफ अरेंज कर दिए, tan 27 थीटा माइनस tan थीटा आ गया। तो इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। इसको कितना भी लंबा सीरीज कर लीजिए, मान लीजिए अभी 27 पे रुके थे, ठीक है, थीटा 3 थीटा 9 थीटा, अगर उधर चले जाते हैं और साइन 27 थीटा बाई कॉस 81 27 3 81 कॉस 81 थीटा, तो ऐसे चलता। तो जितना लंबा सीरीज करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका सवाल हुआ, MOD। ये भी सवाल आप ध्यान से देखेंगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस का है। आप ऐसा मान सकते हैं कि अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए MOD पे ही फोकस करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस। इसका क्या कहना, फिर से बोल दें कि कोई एक टर्म को दो के अंतर में लिख देना, ताकि जब सब लिखें हर टर्म को ऐसे तोड़ दें तो अगल, ये अगर अगल है तो ये बगल है, कटने लगे, अगल बगल में कैंसिलेशन होने लगे, बीच में कुछ ना बचे, कुछ शुरू का बचे, कुछ आखिरी का बचे, और हम आंसर लिख पाए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसको साइन कॉस में बदल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साइन 27 थीटा बाई कॉस 27 थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो भी मेथड ऑफ डिफरेंस है, उसमें भी थ्योरी ही ऐड कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले 4 हम लिखे हैं, लेकिन इसके लिए हम थ्योरी खुद से ऐड कर रहे हैं, और उसको जैसे आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा के लिए एक रिजल्ट ध्यान में रखे, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट के मन में ये बात आता है कि मैथ्स को समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। मैथ्स को समझ के बनाना ही मैथ्स का उपचार है, ठीक है। और जब कंपटीशन में जाते हैं तो जब एग्जाम देते हैं तो क्या बोलते हैं, मैथ्स का पेपर बड़ा लेंदी था, या बोर्ड में भी बोलते हैं बड़ा लेंदी था। तो लेंदी इसीलिए था क्योंकि आप सिर्फ समझ के पढ़ना चाह रहे, ठीक है। अगर हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो एक लाइन में बोल दें कि समझिए, बहुत अच्छी बात है, और जो मिले रिजल्ट्स उसको जैसे बाकी सब्जेक्ट का थ्योरी याद करते हैं वैसे रटते भी जाएंगे, तो आपको आईआईटी क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर इस बात को नजरअंदाज करेंगे तो कोई आपको क्वालिफाई करा भी नहीं सकता, दोनों बात, ठीक है। तो हम सिर्फ एक ही एडवाइजरी आपके लिए जारी कर रहे हैं, भले आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मैथ्स को समझ के बनाने के साथ साथ जो भी रिजल्ट्स हम लिख रहे हैं या जिस टाइप का सवाल आपको स्टार मार्क करके दे रहे हैं उनको 2 बार 3 बार 4 बार बना के उसको रटने का भी प्रयास करें। सिर्फ मैथ को समझ के बनाना, आप इंटेलिजेंट कहला सकते हैं, लेकिन आईआईटी के अंदर 5000 रैंक भी ला सकते हैं, लेकिन 500 रैंक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या है, 500 के अंदर आने के लिए समझिए भी और उसको रटिए भी, अपने मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में उसको फिक्स कर दीजिए। ये सवाल दिखा, यही करेंगे जो अभी लिखे थे। हाँ भाई, हाफ tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा देखिए, विद इन अ मिनट हो गया सवाल, और कुछ करते रहिए, है ना, कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे इसी में देखिए, यहां दिख रहा है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे चल रहा है। फिर लास्ट में कॉट भी आया है, 2 टर्म कॉट का भी आया है। तो हम बोल रहे हैं क्या कि थोड़ा सा इसको देखिए, तो
कॉट थीटा माइनस, ये थ्योरी है, कॉट 2 थीटा बराबर tan थीटा। मान लीजिए हम ये एक रिजल्ट लिख दिए, तो ये रिजल्ट अगर वहां पे आपको बोल दें तो वो सवाल 1-2 मिनट में बन सकता है, लेकिन ये अगर नहीं बोले तो आप अगल बगल कैलकुलेशन करते जाइएगा। इसका नाम क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब एक टर्म को 2 के अंतर में तोड़ देना। वो अगर नहीं टूटेगा तो आगे गाड़ी बढ़ेगा क्या? नहीं। तो जरा इसको देख लीजिए, ये ऐसा होता है कि नहीं। ये क्या हुआ? cos थीटा बाई साइन थीटा। ये क्या हुआ? 2 cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हम इसको मन से अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या दिख रहा है? बोलिए, अगर सबको थीटा में ही लिख दें, क्योंकि थीटा में ही लाना है, तो ये है cos थीटा बाई साइन थीटा। ये क्या है? 2, मेरा मन करे तो हम इसको cos में लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 2 कट गया, तो एलसीएम क्या हुआ? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। यहां से गया cos, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1। ऊपर क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैंसिल कर दिए, तो ये क्या आ गया? tan थीटा हुआ कि नहीं? तो अभी से इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है कि अगर tan और cot में कुछ लंबा सीरीज दिख रहा है तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा माइनस cot 2 थीटा। तो इसको जो प्रूफ किए हैं इसको हटा दे। ये हम क्या लिखे हैं? किसको सिंप्लीफाई किए हैं? RHS को, क्योंकि LHS तो खुद में छोटा था। ठीक है, अब सोचिए कि अगर हम इसी को बोलते हैं रिवर्स में लिखिए tan थीटा, हम बोलते हैं कि अच्छा tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दीजिए और sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। ठीक है, फिर इसको यहाँ पहुंचाइए, तो कितना मुश्किल होता आप समझ सकते हैं। तो जो बल्कि टर्म था उसको सिंप्लीफाई कर दिए तो आसान हो गया, और इसको याद कर लिए कि tan थीटा को अगर मेथड ऑफ डिफरेंस में यूज करना है तो क्या लिख सकते हैं? cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। चलिए अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। देखिएगा, तो हमारे पास सवाल है tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर अल्फा, ऐसा मिल रहा है, प्लस डॉट 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 2 का पावर n माइनस 1 tan 2 का पावर n माइनस 1 अल्फा, और एक और चीज लिखा हुआ है 2 का पावर n cot 2 का पावर n अल्फा। तो चलिए फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट को 2 के अंतर में लिखते हैं, तो tan अल्फा क्या, यहाँ थीटा जहाँ पे अल्फा डाले तो ये क्या होगा? cot अल्फा माइनस 2 cot 2 अल्फा। अब 2 है यहाँ तो 2 कॉपी कर लिए, tan 2 अल्फा, तो थीटा की जगह पे 2 अल्फा डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 अल्फा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4 अल्फा। तो ये क्या हो गया? cot 2 अल्फा माइनस 2 cot 2 इंटू 2 अल्फा, तो 2 स्क्वायर अल्फा। बोलिए नेक्स्ट, लिखते चलिए। अगर आप यहां जाना चाहते तो 2 स्क्वायर है बाहर, रहने दीजिए। tan 2 स्क्वायर अल्फा, तो यहां क्या होगा? cot 2 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cot 2 क्यूब अल्फा। 2 से गुना होगा ना, तो 2 स्क्वायर जब 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब अल्फा। ऐसे चलता गया, कहां तक? लास्ट में क्या है?
कॉट tan वाला आखिरी देखिए पहले, तो यहाँ आएगा 2 का पावर n-1। इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉट 2 का पावर n-1 अल्फा माइनस 2 कॉट 2 का पावर n-1 इंटू 2, ऐसा होगा, प्लस 2 का पावर n कॉट 2 का पावर n अल्फा। तो ये पूरा सीरीज है। देखिए अब कौन कट रहा है, 2 कॉट 2 अल्फा फर्स्ट टर्म का सेकेंड हाफ और सेकेंड टर्म का फर्स्ट हाफ कटने लायक हो गया, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड टर्म का सेकेंड हाफ और थर्ड का फर्स्ट हाफ कैंसिल हो रहा है, देखिए, तो ये चलता जाएगा। तो जब सेकेंड लास्ट टर्म का ये जो सेकेंड हाफ होगा और ये कट जाएगा, और इसको कटने के लिए एक चीज दिया हुआ है, वो क्या है, ये एक्स्ट्रा दिया है, एक एक्स्ट्रा टर्म दिया है, तो ये हो गया। तो फाइनली क्या बच गया यहाँ पे, कॉट अल्फा आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा रुक के लाएंगे एमओडी, अब सवाल को थोड़ा बदल रहे हैं, क्योंकि लाइन से अगर एमओडी खाली बोलेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस तो आपको दिमाग में सहूलियत महसूस होगा। सहूलियत माने आसानी महसूस कराना हमारा मकसद नहीं है। आप टफ सिचुएशन में चलिए, तपस्या एक स्ट्रॉन्ग तपस्या कीजिए और तब अचीव कीजिए, क्योंकि सवाल पेपर में सवाल कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइप वाइज देगा, है ना, या अलजेब्रा है तो अलजेब्रा आएगा, ट्रिगो है तो ट्रिगो आएगा, ऐसा नहीं है, सब मिक्सअप ऑल इन वन। तो इसीलिए थोड़ा सा ऑर्डर बदले हैं, मतलब कहने का सेंस ये है कि फिर यहाँ कुछ ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ रोके हैं 5 में। तो ये दोनों सवाल से आप एमओडी का महसूस किए हैं, एमओडी को, मेथड ऑफ डिफरेंस को। फिर से बोले एमओडी क्या है, एमओडी है कि एक टर्म को दो के अंतर में लिखना इन सच ए मैनर कि अगल बगल में कुछ कैंसिलेशन होने लगे, है ना, तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ कॉट थीटा दिया है। ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल एबीसी मतलब एक चीज आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई। जरूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब एक थीटा एक अननोन है, साइन क्यूब थीटा बराबर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। अच्छा ये तो लाना है, ये नहीं लाना नहीं है, क्यूब वाला लाना है। यहाँ क्या है, कॉट थीटा, ऐसे लिखा हुआ है, कॉट थीटा बराबर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी। तो लाना है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा। तो आप देखिए कि साइन ए माइनस थीटा कैसे डेवलप हो सकता है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई टू डेवलप साइन ए माइनस थीटा, पहला टर्म, ये मन में बात रख रहे हैं। तो अगर हम ये दोनों को एक साइड ले आए और साइन कॉस में बदल दे, क्योंकि सिस्टम को तो साइन कॉस में ही बदलना है, तो क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट बी प्लस कॉट सी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस ए बाई साइन ए, कॉस बी बाई साइन बी, कॉस सी बाई साइन सी। एलसीएम लीजिए, क्या हुआ, साइन थीटा इंटू साइन ए, ये हो गया कॉस थीटा
इंटू साइन ए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस ए, ऐसा हो गया। यहाँ एलसीएम ले तो साइन बी साइन सी कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी कॉस सी। तो ऊपर न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो क्या है? वो है आपके पास कि कॉस इस सॉरी साइन ए इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ए इंटू साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ए माइनस थीटा, साइन ए माइनस थीटा। और नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू साइन ए, ठीक है। और ये क्या हो गया? साइन बी प्लस सी। तो अगर ट्रायंगल में है तो साइन बी प्लस सी को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए, साइन पाई माइनस ए साइन ए होगा। यहाँ क्या आ गया? साइन बी साइन सी। तो साइन ए माइनस थीटा दिख रहा है। ये क्या हो गया? इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए, क्योंकि ट्रायंगल में है, और ये है साइन बी साइन सी। तो साइन पाई माइनस ए इज साइन ए, इसको उधर भेज दिए तो ये क्या हो गया? साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी साइन सी, ठीक है। तो जैसे आप साइन ए माइनस थीटा निकाल सकते हैं, वैसे ही आप साइन बी माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन सी माइनस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आप सोच सकते हैं, जैसे कॉट ए को इधर लाए तो साइन ए माइनस थीटा निकला। अगर कॉट ए को नहीं लाके कॉट बी को लाते तो क्या हो जाता? साइन बी माइनस थीटा आ जाता। अगर कॉट सी को इधर लाके करते सेम कैलकुलेशन तो कॉट सी माइनस थीटा आ जाता। तो सिमिलरली आप इसको लिख लीजिए, अगर आपको सॉल्व करके लाना है तो आप लिख के लाइए। हमारा सवाल हो गया लास्ट लाइन रहने दिए, तो देखिए साइन ए माइनस थीटा हो गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए बाई साइन बी साइन सी। तो अगर सिमिलरली बोले एकदम सेम पैटर्न पे चलते हुए, साइन साइक्लिक सिस्टम है, बी माइनस थीटा, ए का जगह बी लिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा साइन स्क्वायर बी बाई बी का जगह सी और सी का जगह ए, बी को इधर भेज दीजिए, यही आएगा। और तीसरा साइन सी माइनस थीटा क्या हो जाएगा? थीटा जगह पे थीटा रहेगा, ये साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, सी का जगह ए हो जाएगा और ए का जगह बी हो जाएगा। एक साइक्लिक सिस्टम है किसमें? ए बी सी। तो एक बार उधर से कॉट ए को भेजे थे, एक बार कॉट बी को इधर भेजे, साइन कॉस में बदल दीजिए, एक बार कॉट सी को बदल दीजिए, तो ये तीनों मिल जाएगा। ये काम अब आप कर सकते हैं, इतना हमको विश्वास है, इसलिए हम इसको फिर से लिखने नहीं गए, सिमिलरली लिख लिए। अब क्या करना है? ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो मल्टीप्लाई 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है और 3 है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में क्या आएगा? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा साइन सी माइनस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब राइट वाला को राइट 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर बी बाई साइन सी साइन ए इंटू पहला वाला लिखिए, पहला वाला में क्या है, यहाँ ए है तो ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए फर्स्ट, यहाँ सी लिखिए। ठीक है, जगह का थोड़ा कमी होगा इसलिए इसको भी मिटा दिए। यहाँ तक हो गया था सवाल। दूसरा टर्म लिखिए, दूसरा टर्म है आपके पास साइन थीटा साइन स्क्वायर बी बाई साइन सी साइन ए। तीसरा टर्म देखिए क्या है, साइन थीटा साइन स्क्वायर सी, अगर ध्यान से देखते तो इतना लिखना भी नहीं पड़ता, साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन ए साइन ए, साइन स्क्वायर बी साइन बी साइन बी, साइन स्क्वायर सी साइन सी साइन सी, कट गया, क्या बचा है साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। तो प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, साइन ए माइनस थीटा इंटू साइन बी माइनस थीटा इंटू साइन सी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ लिखा है सिग्मा के अंदर लिखा है tan आर अल्फा इंटू tan आर प्लस 1 अल्फा। ठीक है, तो सिग्मा बाद में लगाते हैं, पहले आप इसको देखिए, tan आर अल्फा इंटू tan आर प्लस 1 अल्फा। तो आप जानते हैं कि अगर चीजें आपको कम समझ में आए तो सिस्टम को साइन कॉस में बदल देना चाहिए। तो जरा देखें बदलने से क्या होता है, कोई फायदा है कि नहीं है ना, कोई फायदा। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो साइन कॉस में तो आप बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट मन में आपके नहीं है। क्या है ये, ध्यान से देखिए इसको। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं, साइन कॉस में अगर बदलिएगा तो क्या हो रहा है, साइन आर अल्फा बाई कॉस आर अल्फा, साइन आर प्लस 1 अल्फा बाई कॉस आर प्लस 1 अल्फा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़ या घटाव अच्छा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जोड़ या घटाव क्या है, अच्छा है, लेकिन अकेले न्यूमरेटर और या डिनोमिनेटर अच्छा नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, देखिए सिग्मा दिस इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा tan n प्लस 1 अल्फा माइनस n माइनस 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस वन करते थे दोनों साइड, तो इस साइड एक -1 है। तो अगर हम
जिसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक 1 दे दें, देखिएगा, या यहाँ -n भी है, यहाँ पे r क्या हुआ है, r इज इक्वल टू 1 to n हुआ है, ठीक है। तो अगर एक 1 इसको मिल जाए, या -1 n टाइम्स मिल जाए, इधर भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम tan r अल्फा इंटू tan r प्लस 1 अल्फा को देख रहे हैं, तो इससे कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। r अल्फा बाई कॉस r अल्फा इंटू साइन r प्लस 1 अल्फा बाई कॉस r प्लस 1 अल्फा, अगर ये दिख रहा है, तो अगर MOD कब लग सकता है, आपको बताए थे कि ये दो टर्म किसका है, ये दो टर्म कॉस के फॉर्मूला का है। तो ये दो टर्म आप जो देख पा रहे हैं किसका है, कॉस के फॉर्मूला का है, ठीक है। और ऊपर वाला जो आप देख पा रहे हैं वो किसका है, वो भी कॉस के फॉर्मूला का है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो -1 ये rth टर्म है, r इज इक्वल टू 1, ये क्या है rth टर्म, तो इसको tr बोल सकते हैं। अगर हम एक -n को, मान लीजिए सबको सिंप्लीफाई करने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं -n है, तो इधर आया तो +n हो गया, तो ये -n को अगर हम सिर्फ -n को अगर इधर भेज दें, तो एक इसको दे दिए, n टर्म्स है, सब में n को 1 + 1 + 1 n टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये सिस्टम फिर ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला हो गया साइन r अल्फा इंटू साइन r प्लस 1 अल्फा प्लस कॉस r अल्फा इंटू कॉस r प्लस 1 अल्फा बाई कॉस r अल्फा कॉस r प्लस 1 अल्फा। तो ऊपर वाला एक फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो गया कॉस ए माइनस बी, तो ये आ रहा है r प्लस 1 अल्फा माइनस r अल्फा लिख सकते हैं, या r अल्फा माइनस r प्लस 1 अल्फा लिख सकते हैं। आप जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ए माइनस बी या कॉस बी माइनस ए एक ही चीज होता है। तो यहाँ से कौन कट गया, r अल्फा कट गया, तो ये क्या आ गया कॉस अल्फा, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कॉस r अल्फा इंटू कॉस r प्लस 1 अल्फा। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, क्योंकि जब आप कॉस अल्फा यहाँ बच रहा है, ये दोनों का अंतर क्या है, MOD लगाने के लिए क्या जरूरी है कि एक चीज को दो के अंतर में लिखें, दो के अंतर में लिखें। और क्या बात बोले हैं कि ये फॉर्मूला कॉस के फॉर्मूला में आता है, तो ऊपर साइन लाना होगा। आपको याद हो अगर, तो हम क्या बोले थे, देखिए कॉस सी इंटू कॉस डी, और ऊपर है साइन सी माइनस डी, तो ये अगर फैलता है तो आता है साइन सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन डी। तो इस पे मेथड ऑफ डिफरेंस लग सकता है, ये हो गया कॉस सी इंटू कॉस डी, ये हो गया कॉस सी इंटू कॉस डी, तो एक कट गया, एक कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं tan सी माइनस tan डी, इस पे बात हुआ है। तो ये फॉर्मूला आ रहा है कॉस से, तो इसको तोड़िएगा अगर फिर से ऐसे ही, तब तो यहीं पहुंचिएगा, इसमें कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो एक काम कीजिए कि ऊपर कॉस अल्फा है ना, हम ऊपर साइन में लाना चाहते हैं, और ये दोनों का अंतर कितना है अल्फा है, तो हम एक साइन अल्फा से डिवाइड कर दिए और साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि ये दोनों का अंतर अल्फा है, तो ये हो गया कॉस आर अल्फा इंटू कॉस आर प्लस 1 अल्फा, ऐसा दिख रहा है। अब इस टर्म को हम ये दोनों के अंतर में लिख देंगे अल्फा को, तो इस पे MOD लग जाएगा। ये क्या आ गया है कॉट अल्फा, तो अब इसको मिटा रहे, ध्यान दीजिएगा,
तो ये बहुत बेहतरीन सवाल हो गया कि जैसा दिया है वैसे नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा एडिट करना होगा, LHS RHS को थोड़ा सा मिक्स करना होगा, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये आ गया कॉट अल्फा इंटू साइन अल्फा को लिख दिए साइन R प्लस 1 अल्फा माइनस R अल्फा बाई कॉस R अल्फा इंटू कॉस R प्लस 1 अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा, आप लिखेंगे साइन R प्लस 1 अल्फा इंटू कॉस R अल्फा, तो कॉस R अल्फा कट जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद हो जाएगा tan R प्लस 1 अल्फा माइनस tan R अल्फा। तो क्वेश्चन क्या हो चुका है? आप n को शिफ्ट कर चुके हैं, n को, क्योंकि प्लस 1 करेंगे तो सबके लिए प्लस 1 करना होगा। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा R इज इक्वल्स टू 1 टू n tan R अल्फा इंटू tan R प्लस 1 अल्फा प्लस n, मान लीजिए हम बाहर रखे, वहां तक पहुंच चुके, इस टर्म को लिख चुके हैं। देखिए ये टर्म क्या है, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो प्लस n को अगर यहां लाएंगे तो n मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो एक आर टर्म को दिए तो सबको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दे देंगे, तो ये हर टर्म सिंप्लीफाई होके ऐसा होगा। अब इसमें r इज इक्वल टू 1 टू n कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि जो क्वेश्चन था उसको स्लाइटली एडिट किए तो वो MOD लगने लायक हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू n tan R अल्फा इंटू tan R प्लस 1 अल्फा प्लस 1, ऐसे लिख लिए। तो आप बताइए सिग्मा के अंदर इसको ले आए, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स n होगा। तो आप इसको शिफ्ट कर चुके, तो लाना क्या है, अब हमको क्या लाना है, क्या प्रूव करना है, कॉट अल्फा tan n प्लस 1 अल्फा और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, कुछ ऐसा लाना है। तो चलिए LHS का बात कर रहे हैं, तो अगर 1 डालेंगे तो देखिए TR मेरा क्या बन चुका है, TR किसका नाम है, TR इज इक्वल टू इतना है। तो चलिए अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया कॉट अल्फा सब में R इज इक्वल टू 1 डाले, या LHS को आप ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू n कॉट अल्फा इंटू tan R प्लस 1 अल्फा माइनस tan R अल्फा, tan R अल्फा। R इज इक्वल टू 1 डालिए तो सब में कॉट अल्फा तो कॉमन होगा, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा और R में फर्क है ना जी, R वेरिएबल है, तो यहाँ पे 1 डालिए तो ये क्या हो गया, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस 2 डालिए तो ये हो गया 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, tan n प्लस 1 अल्फा माइनस tan n अल्फा, ऐसा आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, चले आगे। तो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, यहां से ये टर्म कैंसिल होगा, यहां से ये टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा, तो -1 हो गया ये, तो ये हो गया -1, और ये क्या हो गया, प्लस कॉट अल्फा इंटू tan n प्लस 1 अल्फा आ गया, यही लाना था। इसको देखिए
तो ये बहुत बेहतरीन सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं लगा, कुछ आरएचएस का इधर शिफ्ट किए, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों अच्छा था, तो उधर क्या है सपोर्ट करने के लिए, तो एक आर टर्म के लिए तो एक चाहिए होगा, तो हर टर्म के लिए एक चाहिए होगा, तो 1 पे फोकस पहले किए, फिर बाद में कहाँ चले गए n पे, n टर्म्स आर देयर, सबको +1 दे दे रहे, सब सिंप्लीफाई हो जा रहा है, फिर एमओडी लग जा रहा है, कुछ शुरू का बच रहा है, कुछ आखिरी का बच रहा है, एक टर्म शुरू का बचा, एक टुकड़ा शुरू का बचा और एक टुकड़ा लास्ट का बचा, तो ऐसे हम लोग सवाल बना लेते। तो ये भी किसका हो गया सवाल, मेथड ऑफ डिफरेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सेक में तो कोई फॉर्मूला आप पढ़े नहीं है, तो एक हिंट दे रहे हैं 7 के लिए कि 1 प्लस कॉस साइन में कॉस में बदल दीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट एक चीज हम लोग प्रूव किए थे cos 2 का पावर n-1 थीटा, ये क्या होता है साइन 2 का पावर n थीटा बाई 2 का पावर n साइन थीटा। इसका यूज कीजिए और सवाल को बनाइए, हो सकता है ये एक बार लगे, 2 बार लगे, ये 2 लाइन हिंट दे रहे हैं 7 के लिए। और 8 के बारे में भी सोचिए, कुछ न कम समझ में आए तो क्या करना चाहिए, सिस्टम को साइन कॉस में बदल देना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल में है तो a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 और 8 दोनों का हिंट दे दिया आपको, इसका हिंट ये 2 लाइन, इसका हिंट साइन कॉस में बदलिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई का यूज कीजिए, सवाल बन जाएगा। तो ये दोनों होमवर्क है। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सवाल बहुत अच्छा वाला सवाल हम लोग आज देखे हैं, और बढ़िया बढ़िया सवाल और थ्योरी भी नेक्स्ट क्लास में फिर जोड़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल और सब मल्टीपल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।